ये मशीनों द्वारा इलेक्शन करा के आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों ने निकाल लिया है। आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी वोट दे लो, 20%, अभी 20% तक फालतू वोट लेते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। 20% वोट एक्स्ट्रा लेके वो आपके मताधिकार का हक, बाबा साहब के आपको देश का राजा बनाने का हक एक झटके में छीन लेते हैं। यह है सबसे बड़ी साजिश। इससे चुनाव में धांधली और गड़बड़ी होती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पे ना आरएसएस कुछ बोल पा रही है, कुछ जवाब नहीं है उनके पास, बचा ही नहीं कुछ। ना इलेक्शन कमीशन यहां से 100 मीटर दूर है, अभी चाहे तो अभी जा सकते हैं, हम वहां जाएंगे नहीं आज, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम आगे भी नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रही, पूरी क्रिमिनल मीडिया मिलकर कोई जवाब नहीं दे पा रही। वो मुद्दा है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित डिक्लेयर कानून के हिसाब से ही नहीं हो रहा। जो ये मशीनों के कानून है उसके हिसाब से ही चुनाव नहीं हो रहा। और वो चोरी इलेक्शन में होती है, हर इलेक्शन में होती है। वो चोरी पकड़ने के लिए वीडियोग्राफी उसका सबसे बड़ा सबूत है। 15 साल से ज्यादा चल रहा था वो मुद्दा, रातों रात पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद आप लोगों ने यह भी देखा कि अमेरिका तक में, चाहे वो ट्रंप साहब हो, एलन मस्क साहब हो या तुलसी गबार्ड साहबा, उन्होंने पेपर बैलेट से इलेक्शन का मुद्दा उठाया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि बात सही की जाए, बात कानूनी रूप से, तथ्यात्मक रूप से, लॉजिकली और मॉरली ठीक हो तो फिर संख्या मैटर नहीं करती है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब हम लोगों ने मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन में यह आंदोलन सड़कों पर शुरू किया था, तो उस दिन जितने लोग थे आज उससे 2 गुना से भी ज्यादा लोग यहां पे मौजूद हैं। यह बात आप अच्छे से समझ के रखिए। सबसे मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने यह बात आपको बताई है कि इस देश का अभी ये डीपीएस के जो बच्चों की फीस बढ़ा दी है, वहां पे लोग बैठे रहे 1000 साल तक बैठे रहे, सरकार की कान पे जून नहीं रेंगने वाली। हमारे देश में छात्र आंदोलन करते रहे 1000 साल तक, सवाल ही नहीं उठता कि उनकी कानों पे जू रेंग जाए। हमारे देश में 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन होता रहा, किसी ने नहीं, कान पे जू नहीं रहेंगी। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन होता रहा, किसान आंदोलन होता रहा। थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो सरकार थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए पीछे जरूर हटती है, जैसा सीए एनआरसी के टाइम पे पीछे हटी थी, जैसा किसान आंदोलन के टाइम पे पीछे हटी थी, जैसा 2 अप्रैल भीमा कोरेगांव वाले आंदोलन में थोड़े से टाइम के लिए पीछे हटी थी। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को यह पता है कि कितना कोई भी आंदोलन कर ले, कितना भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर लो, कितना मोदी जी के, आरएसएस के, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहो, आप बोलते रहोगे, पूरा देश बेच दिया अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे लोगों को, बोलते रहो, भारत की इज्जत आसमान से लेकर जमीन पर ला दी एक इंसान ने, मोदी जी ने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क? इसलिए नहीं पड़ रहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट की ताकत देके हर एक राज करने वाले, प्रशासन करने वाले को देश के जनता का नौकर बनाया था और इस देश की जनता को बराबर का मालिक इस देश का बनाया था। वो मनुवादी साजिश जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बाबा साहब ने इंसान को इंसान ही नहीं, इंसान को देश का मालिक बनाया था बराबर का। उस बाबा साहब के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, संविधान के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की तोड़ ये मशीनों द्वारा इलेक्शन करा के आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों ने
निकाल लिया है। आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी वोट दे लो, 20%, अभी 20% तक फालतू वोट लेते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। 20% वोट एक्स्ट्रा लेके वो आपके मताधिकार का हक, बाबा साहब के आपको देश का राजा बनाने का हक एक झटके में छीन लेते हैं। यह है सबसे बड़ी साजिश। तो जब तक हम लोग किसी भी आंदोलन में अपना पहला मुद्दा, चाहे डीपीएस के लोग बैठे हैं यहां पे, बैठे रहेंगे 1000 साल तक, कुछ नहीं होगा। किसी भी आंदोलन का पहला मुद्दा, जब तक मत पत्र वापस लाओ, ब्रिंग बैक बैलेट, चुनाव कानूनी तरीके से मत पत्र से कराओ, जब तक पहला मुद्दा यह नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा मुद्दा, पांचवा मुद्दा, कोई भी मुद्दा किसी काम का नहीं रहेगा। यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां। तो जब हम लोगों ने 1 साल पहले, करीब अब 1.25 साल, 1.5 साल हो चुका है, यह आंदोलन शुरू किया था, वह आंदोलन जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा था। तभी लोकसभा के चुनाव हो गए। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या कोई भी लोग हो। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें सिर्फ इसलिए आई हैं कि ईवीएम का आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था पूरे देश में, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। तो अधिकारियों के मन में फ्रॉड करते टाइम थोड़ा थोड़ा डर आया, इसलिए 240 सीटें आई हैं। नहीं तो 400 पार ही होती अगर ईवीएम का आंदोलन नहीं चल रहा होता और यह देश की जनता पूरी ईवीएम के खिलाफ ना होती, तो 400 पार ही होती। यह गलतफहमी सारे इंडिया गठबंधन के लोग अपने मन से निकाल दे, सारे ऑपोजिशन पार्टीज के लोग अपने मन से निकाल दे। जो जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए के गठबंधन में हैं, वो अपनी गलतफहमी मन से निकाल दे। जब जिसका सर्वनाश करना होगा, आरएसएस और बीजेपी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, शिवसेना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इलाज, उसका सर्वनाश करने की ताकत मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, और वो है ये चुनाव में चोरी करने की मशीन है। तो अब मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहूंगा पिछले 1.25 साल का, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का रिपोर्ट कार्ड देना चाहूंगा। दूसरे वक्ताओं ने और डॉक्टर रितु ने भी इस बात को बताया कि बहुत सारे लोग आज इस आंदोलन का हिस्सा नहीं नजर आ रहे हैं सड़कों पे। उनको उनका रास्ता मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई उन लोगों की मजबूरी रही होगी, इसलिए मैं उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा। आज नहीं तो कल अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से इतना भी किसी को प्यार है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, एक वोट का अधिकार सबको, ये बचाने के लिए वो सब लोग सामने आएंगे। हां, पिछले 1.5 साल में खास तौर पे इलेक्शन एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसके बाद से उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि इससे ज्यादा ताकत आरएसएस और बीजेपी ने किसी आंदोलन को क्रश करने के लिए नहीं लगाई है। और आज बहुत सारे हमारे साथी बोल रहे थे कि ये ऐसा टाइम है, गर्मी सबसे ज्यादा होगी इस दिन मत रखो। तो अंबेडकरवादी, ईमान वाले अंबेडकरवादी, टेस्ट करने का टाइम है ये। और इसीलिए सभी लोगों की सलाह ना मानकर मैंने यही दिन रखा था। और मेरा और आप सब लोगों का पसीना देख लीजिए, कलफ लगी हुई ये मेरी कमीज थी, आप सब लोगों के भी बहुत सारे लोगों के कलफ लगे हुए कुर्ते और पजामे और कपड़े थे, एक जर्रा कलफ का नहीं बचा, पसीने में तरबतर मैं भी और आप सब भी। यही टेस्ट है कि यह आंदोलन किसी की दुनिया में ताकत, हैसियत और औकात नहीं है पेपर बैलेट को वापस लाने से रोक सके। इसी दिन का, उन्हीं लोगों का टेस्ट करने के लिए ये आज इस दिन, इस गर्मी भरे दिन में, सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन में आप लोगों को बुलाया गया था और आप लोग आए हो।
हमारे पहले दिन के आंदोलन से भी ज्यादा डबल ताकत से आए हो, तो हम कामयाब हैं, कामयाब होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हमें अगला हमारा स्टेप है बिहार बचाना। उससे पहले कि मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि यहां के बाद हम 27 तारीख को पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई ये तो सिर्फ वाटर टेस्टिंग का एक जरिया था, जिस टेस्ट में मुझे लगता है देश की जनता और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले लोग इतनी गर्मी में भी आके इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि यह मिशन कामयाब होगा, 100% होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब मैं आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी साहिबा ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने झूठे जवाब देके उनको खामोश करने की कोशिश की। जो क्रिमिनल मीडिया उनके साथ रहती है उसके माध्यम से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉइंट है, और वो सिंपल पॉइंट है, एक ही पॉइंट है हमारा, और दूसरा हमने सभी पॉइंट जो राहुल जी ने उठाए हैं, दूसरे लोग उठा रहे हैं, उससे भी ज्यादा 5-7 पॉइंट हमें पता है जिससे चुनाव में धांधली और गड़बड़ी होती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पे ना आरएसएस कुछ बोल पा रही है, कुछ जवाब नहीं है उनके पास, बचा ही नहीं कुछ। ना इलेक्शन कमीशन यहां से 100 मीटर दूर है, अभी चाहे तो अभी जा सकते हैं हम वहां, जाएंगे नहीं आज, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम आगे भी नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रही, पूरी क्रिमिनल मीडिया मिलकर कोई जवाब नहीं दे पा रही। वो मुद्दा है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित डिक्लेयर्ड कानून के हिसाब से ही नहीं हो रहा। जो ये मशीनों के कानून है उसके हिसाब से ही चुनाव नहीं हो रहा, और वो चोरी इलेक्शन में होती है, हर इलेक्शन में होती है। वो चोरी पकड़ने के लिए वीडियोग्राफी उसका सबसे बड़ा सबूत है, और वो सबूत देने के लिए सरकार के पास, ना देने के लिए, सॉरी, सबूत ना देने के लिए, वीडियो ना देने के लिए सरकार के पास, आरएसएस के पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं हम रंगे हाथ तो पकड़े गए, हम कानून ही चेंज कर देंगे। तो अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वोटर लिस्ट का मुद्दा आएगा। सबको पता है वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, सबको पता है बीजेपी आज से नहीं शुरू से बोगस पोलिंग कराती है, झूठे वोट डलवाती है। सबको पता है वोटर लिस्ट में वोट बाहर से लाके बढ़वाती है, और जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले अंबेडकरवादी लोग होते हैं उनके वोट कटवाती है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सबको पता है। इसको रोकना कैसे है ये कोई नहीं बता रहा। वो मुझे गर्व है कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। इसको रोकना कैसे है? रोकना है मत पत्र द्वारा चुनाव करा के रोकेगा। तो प्रॉब्लम बताना एक बात, सॉल्यूशन बताना दूसरी बात। सॉल्यूशन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बता पा रहा है कि हम लोग ईमान वाले अंबेडकरवादी हैं। हम बाबा साहब की जो सपने थे उसको देख समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उस पर अमल करा रहे हैं। सिर्फ हमें मुद्दे बता के वोट इकट्ठे नहीं करने, वाह भाई नहीं लूटनी, तालियां नहीं बटोरनी, मीम्स नहीं बटोरने, सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज नहीं लेने। हमें समस्या का समाधान लेना है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे वीवीपैट ले लो, 100% पर्चियां हमारे हाथ में दे दो, आज मुझे गर्व है इस बात को कहने के लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सभी कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स का मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज सारे इंटेलेक्चुअल्स एक ही बात पे कायम हो गए हैं, और वो है चुनाव अगर पेपर बैलेट से होता है तभी निष्पक्ष हो सकता है, तभी पारदर्शी हो सकता है, तभी सस्ता चुनाव हो सकता है, तभी टाइम पे चुनाव हो सकता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और बराबरी से कराने का। कोई दूसरा तरीका दुनिया में नहीं है। ये बात के लिए हमारे सारे वो इंटेलेक्चुअल जो ईवीएम को ठीक करने की बात कर रहे थे, इसमें कोई चेंज लाने की बात कर रहे थे, वो सब हमारे साथ आ गए। ये क्या कम बड़ी जीत है हमारी। अदालतों में 50 के करीब केस, हर प्रकार के लोग हारे हैं। सिर्फ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा संगठन है
जो सुप्रीम कोर्ट में बचा और बाकी सारे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन डिसमिस तो की, लेकिन यह कह के कि इस बात के लिए आप दूसरी अदालतों में जाओ। हम आपको पूरी आजादी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर में आना, अभी आप निचली अदालतों में जाओ। यह जीत किसी और संगठन को प्राप्त नहीं हुई है अदालत के अंदर। उसके बाद हरियाणा हाईकोर्ट हो, दिल्ली हाईकोर्ट हो, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट हो, महाराष्ट्र हाईकोर्ट हो, कोई भी हाईकोर्ट हो देश का, सब जगह मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अपने मुकदमे जीत रहा है। यह खुशखबरी मैं आपको देने आया। यह है हमारा रिपोर्ट कार्ड। यह रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद अब मैं आपको सबसे पहले कुछ मैसेजेस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो मैसेजेस हम लोगों की मेहनत देख के देश के सभी संगठनों ने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हमारा समर्थन किया है और आप लोगों को एक तरीके से मुबारकबाद भी पेश की है। सबसे पहले वजाहत हबीबुल्ला साहब और एमजी देवासायम साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस, ये वो संगठन है जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, ये जो भारतीय सेना के, वायुसेना के, नेवी के रिटायर्ड हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, उन सब ने क्या मैसेज भेजा है आपके लिए, वो मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। It is universally accepted that paper ballots are gold standard of elections in any true democracy because it adheres to democratic principles of the voters having knowledge and verification that her vote is cast as intended, recorded as cast and counted as recorded.